गुड इवनिंग बच्चों। हम लोग अपना दूसरा अध्याय पढ़ रहे थे विज्ञान का, मानव निर्मित वस्तुएं, जिनमें दो क्षेत्रों के बारे में हमने देखा था कि मानव ने किन किन वस्त्रों को बनाया और उनकी हमारे लिए क्या उपयोगिता है। भवन निर्माण में आवश्यक चीजों में किसको मानव निर्मित बनाया गया, उनकी क्या उपयोगिता है। सीमेंट के बारे में थोड़ा सा हम लोगों ने जाना था कि उसकी कठोरता कैसे आती है पानी की सिंचाई से। अब उसी क्रम में हम आगे देखेंगे घरेलू कार्य के बारे में। जैसे घरेलू कार्यों की हम बात करें, किन किन कार्यों में मानव निर्मित वस्तुओं का उपयोग होता है, जैसे स्नान करना, कपड़े धोना, दांतों की सफाई, भोजन पकाना, मकान की सफाई, मकान की सजावट करना इत्यादि। यानी ये हमारे घरेलू कार्य हैं जिनमें हमें प्रतिदिन इन कार्यों को करना होता है। जैसे हम भोजन पकाने का कार्य करते हैं, स्नान करने का कार्य करते हैं, कपड़ा धोते हैं, दांतों की सफाई करते हैं और बीच बीच में हम अपने घरों की, मकान की सफाई करते हैं। त्योहार आने पर उनकी सजावट करते हैं। तो ये कार्य हैं, ये क्षेत्र हैं घरेलू, जिनमें हम मानव निर्मित वस्तुओं का उपयोग करते हैं। अब वह कौन कौन सी मानव निर्मित वस्तुएं हैं जिनका उपयोग हम करते हैं, जैसे साबुन, डिटर्जेंट, बाल्टी, टब, धागे, कांच के बने बर्तन, सौंदर्य प्रसाधन, झाड़ू, केमिकल्स इत्यादि। जैसे स्नान करने यानी बाथरूम सेट की हम बात करें, साबुन हो गया जिनका हम नहाने में उपयोग करते हैं, डिटर्जेंट कपड़े धोने के लिए, बाल्टी पानी इकट्ठा करने के लिए, टब नहाने के लिए, धागे यानी कि हम सिलाई कढ़ाई जो करते हैं उनके लिए धागों की आवश्यकता होती है। कांच के बर्तन होते हैं, स्टील के बर्तन होते हैं, उनमें हम चीज़ों को, भोजन को बना के रखते हैं। सौंदर्य प्रसाधन होता है, जैसे घरों में जो महिलाएं होती हैं, बच्चे होते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके त्वचा के लिए कुछ सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ें होती हैं, क्रीम, पाउडर, सेंट इत्यादि, उनका प्रयोग करते हैं। झाड़ू होता है, उनका प्रयोग किया जाता है। घरों की जब सफाई करते हैं तो कुछ जगह पे कोई भी गंदगी या कोई चीज़ ऐसी दाग वगैरह लग जाता है तो उनको दूर करने के लिए हम केमिकल्स का उपयोग करते हैं। तो इत्यादि यह चीज़ें हैं कि आप देख रहे हैं कि कई क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं, उनका हम उपयोग करते हैं। जैसे कि इसमें आप एक एक्टिविटी भी कर सकते हैं कि एक चार्ट बनाएं कि हम क्षेत्र लिखें और उनमें उपयोग आने वाली वस्तुएं, जैसे खाना पकाने में, स्नान करने में, सजावट करने में, सिलाई करने में, ऐसे आप क्षेत्र लिखें। और दूसरे कॉलम में आप बनाएं कि इनमें जो है, जैसे कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बना हुआ है तालिका कि कार्य है कपड़े धोना। अब इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें उपयोग करते हैं, साबुन, डिटर्जेंट, बाल्टी, टब इत्यादि। इसी क्रम में आप भोजन पकाना, सिलाई करना, घर की सजावट, सफाई, बुनाई इत्यादि और उनसे प्रयोग होने वाली चीज़ों के बारे में आप क्या कर सकते हैं, तालिका अपनी बना सकते। उसी क्रम में हम आगे बात करें कृषि के कार्य में, तो जैसे हंसिया, खुरपी, फावड़ा, कुदाल, रोटावेटर, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर्स इत्यादि चीज़ें हैं जिनका उपयोग हम फसल की कटाई, खेत की जुताई, सिंचाई इत्यादि में करते हैं। जैसे कि फसल की कटाई करनी होती है तो हार्वेस्टर का उपयोग करा जाता है, खेत की जुताई करने के लिए ट्रैक्टर का उपयोग करा जाता है, सिंचाई करने के लिए ट्यूबवेल का उपयोग करा जाता है, खुदाई करने के लिए कुदाल का, फावड़ा का उपयोग किया जाता है, घास वगैरह साफ करने के लिए खुरपी का हम प्रयोग करते हैं, खेतों को समतल करने के लिए रोटावेटर का प्रयोग करते हैं। यानी ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका उपयोग हम करते हैं।
और अंतिम है आपका क्षेत्र जो महत्वपूर्ण भी है, औषधियों में। प्राचीन काल में क्या होता था कि उतनी केमिकल्स, उतने रसायन उपस्थित नहीं होते थे, उतना विकसित नहीं थे, तो पेड़ पौधों से बनी औषधि और जड़ी बूटियों का ही प्रयोग हम लोग करते थे। परंतु वर्तमान परिवेश में रसायनों द्वारा औषधियों का निर्माण होने लगा है, जिसमें कुछ असाध्य रोग होते हैं, जैसे टीबी, जिसे तपेदिक कहते हैं, हैजा, निमोनिया, मियादी बुखार इत्यादि बहुत सारी ऐसी खतरनाक बीमारियां हैं जिनकी औषधि अब वर्तमान परिवेश में उपलब्ध है और इनका इलाज भी सरलतापूर्वक और सुरक्षा के साथ किया जाता है। इनके टीके भी अब उपलब्ध हैं। और इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि हमें किसी भी औषधि की सलाह, यानी कि किसी भी औषधि का उपयोग हमें बिना डॉक्टर के सलाह के नहीं करनी चाहिए। औषधि हमेशा सदैव डॉक्टर की सलाह पर ही उपयोग करें, वरना यह हानिकारक सिद्ध हो सकता है। तो इस तरह आपने देखा कि मानव ने जो वस्तुएं बनाया है, उनका वस्त्र के क्षेत्र में, भवन निर्माण, घरेलू कार्य, कृषि कार्य, औषधि, तमाम सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें हम अपना उपयोग करते हैं और इन सारी चीज़ों का दैनिक जीवन में हमारे अत्यंत ही महत्वपूर्ण उपयोग होता है, जिनके माध्यम से हम अपनी ज़िंदगी को, अपने जीने के तरीके को सरल और सुविधाजनक बनाते हैं। तो ये आपने देखा इस तरह। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे अपने अध्याय के अगले टॉपिक के बारे में। तो आप लोग तब तक इसका अध्ययन करें, इसे समझें, फिर आगे की जानकारी अगले वीडियो में मिलेगी और फिर हम अपने अध्याय के आगे के बिंदुओं की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।